हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग टुगेदर में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आईआईटी जैम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम इस वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है और मेनली ये क्वेश्चन कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व होना है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमें क्वेश्चन दिया है सीरीज 1 इंटू 2/3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4/5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6/7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। ये सीरीज हमें पता लगानी है कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। सो फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक तो आईआईटी जैम में आया हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे एक स्टैंडर्ड बुक में मिला हुआ था। ठीक है, एक स्टैंडर्ड बुक का ही क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन की खास बात है कि ये क्वेश्चन हमें 3 से 4 चीज़ें एक साथ सिखा रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि इस क्वेश्चन पे एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आप बना लें और हो सकता है कि यह क्वेश्चन आप बना लें, आपको लगे कि ये क्वेश्चन उससे बन गया है, पर जैसे ही आप इसको रिव्यू करें, इसको दोबारा चेक करें, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपसे बना तो आप इसका आंसर मिला लीजिएगा और अगर नहीं बनता है तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो है ये कंपैरिजन टेस्ट से आया हुआ क्वेश्चन है। कंपैरिजन टेस्ट। सो अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट के बारे में नहीं पता है तो मैंने कंपैरिजन टेस्ट पे डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट के बारे में कुछ भी जानना है तो आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यूएन निकालना है। व्हाट इज यूएन? सो यूएन कैसे निकलेगा? देखिए, यूएन निकालने के लिए अब देखिए 2 स्टूडेंट हैं। अब सभी की थिंकिंग देखते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं आता है पहले से, तो आपका एक वे क्या हो सकता है। देखिए, ये 1, ये 3, ये 5। ठीक है, मान लीजिए इसको आपने गलती से n ले लिया। आप सोचेंगे ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 4 है, ये 5 है तो ये 6 है, तो n है तो ये n+1 हो सकता है। अपॉन कि देखिए ये 1 है, ये 2 है तो नीचे 3 है, 3 4 5 5 6 7, ऐसे n+1 n+2। और यहाँ देखिए 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 n+1 n+2 n+3। हो सकता है कि आप un ऐसा ले लें। अगर आप में से किसी के दिमाग में ऐसा आया तो कमेंट में बताएं हमें कि किस किस के दिमाग में ये मेथड आया कि मुझे सबसे पहले ये करना चाहिए, इसका un ये होगा। और यदि आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई तो कॉन्ग्रेचुलेसन है, आप एक स्टेप आगे पहुंच चुके हैं। तो ये स्टेप मेरा पूरा गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें n=1 रखेंगे फर्स्ट टर्म, तो n की जगह 1 आ जाएगा, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, 1 + 2 आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर भी लिखना था, और 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा। पहला टर्म आपका निकल जाएगा। इसमें नो डाउट आप कहेंगे कि मेरा आंसर सही है, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी कम रहेगा, आपके पास रिव्यू करने के लिए उतना टाइम नहीं रहेगा। पर यहीं अगर आप इस पे सेकंड टर्म रखेंगे, n=2 रखेंगे, तो क्या होगा देखिए, तो यहीं पर से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो सकता है तो n=2 रखेंगे तो 2 2 + 1 3। देखिए यहीं से हमें क्वेश्चन गलत आने लग गया, जबकि यहाँ 3 था। तो ऐसा तो लोग करेंगे नहीं, वैसे जानता हूँ मैं आपको कि आप ऐसा नहीं करेंगे, बट अगर आप ऐसा करें तो इसलिए मैंने आपको ऐसा एक बार बता दिया कि इस तरीके का वे नहीं लेना है। अब आखिर इस क्वेश्चन को करना कैसे है, इसको जरा देखिए। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। तो देखिए, इधर 1 है फर्स्ट टर्म, इधर 3 है, इधर 5 है। तो चलिए मैं इसको सीरीज बना लेता हूँ। ठीक है, इधर पे मैं 1 लिख देता हूँ, इधर पे मैं 3 लिख देता हूँ, इधर पे मैं 5 लिख देता हूँ। अप टू कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका लास्ट टर्म हमारा है an, और हम जानते हैं कि ये एक AP सीरीज है। दिख रहा है आपको AP सीरीज, जिसका कि कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है।
ये देखिए बीच में 2 का गैप है। सो यहां पर अगर मैं an निकालूं लास्ट टर्म तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है फॉर्मूला AP का। तो देखिए a हो गया हमारा 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी मेरा हो गया 2। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2। सो इट इम्प्लाइज दैट 2n माइनस 1। तो कहने का मतलब कि मुझे लास्ट टर्म मिल गई जो कि होगी पहली 2n माइनस 1। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। हो सकता है आपके पास दूसरी मेथड हो, और इसकी दूसरी मेथड भी होती है। वैसे मैं इसको काफ़ी शॉर्ट तरीके से भी निकाल लेते हैं। कैसे, हमको लिखना होता है सबसे पहले इधर पे फर्स्ट टर्म 2n माइनस 1, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि हम इसको लॉन्ग वे एक जेन्युइन मेथड से कैसे करें। और अगली जो वीडियो आएगी इसी के रिगार्डिंग एक दूसरे क्वेश्चन की, या इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा अपलोड करूंगा इसका पार्ट 2 बना के, जिसमें कि मैं इस UN को शॉर्ट मेथड से बनाना सिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट मेथड बताने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कम से कम 15 से 20 मिनट की सिर्फ एक क्वेश्चन की वीडियो हो जाएगी। तो आप यहाँ पर एक जेन्युइन मेथड सोचिए। ये मेथड 100% सही है। आप चाहे किसी भी क्वेश्चन में इस मेथड को लगाएं, आपका नो डाउट सही आंसर आएगा। तो देखिए हमें पहला टर्म हमने निकाल दिया। अब दूसरा टर्म, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। तो 2 4 6 अप टू ले जाते हैं हम an तक। ये भी देखिए, ये भी एक AP सीरीज है जिसका कि कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। 2 4 6 देखिए 2 का कॉमन डिफरेंस। तो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारा है 2। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 प्लस 2n माइनस 2 सॉल्व करके आ गया मेरा 2n। तो कहने का मतलब अगली टर्म आ गई मेरी 2n। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, बस मुझे सिर्फ 3 5 7 लेना है। होल स्क्वायर तो मैं लगा लूंगा। सो क्या दिया है, 3 5 7 अप टू an। देखिए ये भी एक AP सीरीज है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सभी AP सीरीज हो सकता है कि कुछ सीरीज AP हो और कुछ सीरीज GP सीरीज हो। सो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका an निकालूं, an इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है। सो ये हो जाएगा 3 प्लस 2n माइनस 2। सो इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1। सो मैंने ये टर्म भी निकाल दी। अब मैं अपना लास्ट डिनोमिनेटर का टर्म निकाल रहा हूँ जो कि मेरा ये है 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, जिसे मैं लिखूंगा 4 6 8। ये भी मेरा an है और ये भी मेरी AP सीरीज है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस मेरा 2 का है। सो an इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर an इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2, जो कि हो जाना है आपका 2n प्लस 2। ठीक हो गया। तो मैंने चारों चीजें निकाल दी। अब मैं इसे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख लेता हूं और UN निकाल लेता हूं। सो जो मेरा UN होगा, UN इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए मैंने फर्स्ट टर्म निकाली थी जो कि है 2n माइनस 1। ये देखिए 2n माइनस 1। सेकेंड टर्म निकाली है मैंने, देखिए 2n। उसके बगल में डिनोमिनेटर की मैंने फर्स्ट टर्म निकाली थी 2n प्लस 1, और डिनोमिनेटर की मैंने सेकेंड टर्म निकाली थी 2n प्लस 2। ये मेरा UN आ गया और ये 100% सही है। आप इस पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें n इक्वल टू 2 रखता हूँ। अगर मान लीजिए मैं n इक्वल टू 2 रखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 2 4
अपॉन, देखिए इधर पे 2 रखना है तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, और यहाँ पर मैं होल स्क्वायर लगाना भूल गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी का स्क्वायर दे रखा है तो मुझे भी यहाँ पर होल स्क्वायर लगाना होगा। तो 5 स्क्वायर इंटू, देखिए 2 रखने पर 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 स्क्वायर। देखिए n बराबर 2 रखने पे मेरी सेकंड टर्म सेम टू सेम निकल गई। ऐसे ही आप 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, चाहे आप कहीं तक भी चेक करें, हमेशा आपका यही आंसर आएगा। अब मेरा un निकल गया। अब मुझे दूसरा निकालना है जो कि होता है vn। vn कैसे निकलेगा? vn जानते हैं आप, क्या फॉर्मूला होता है? हाइस्ट पावर ऑफ n इन न्यूमरेटर अपॉन हाइस्ट पावर ऑफ n इन डिनोमिनेटर। ये मैं आपको उस कंपैरिजन टेस्ट वाली वीडियो में बता चुका हूं। आपको मैंने एक vn निकालने का एक फॉर्मूला बताया है जिससे आप 2 से लेकर 3 सेकंड में किसी भी un का एक vn निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर हाइस्ट पावर क्या हो जाएगा? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन, कोफिशिएंट नहीं लिखते हैं, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, अपॉन यहाँ पर देखिए इसमें हाइस्ट पावर होगा आपका n की पावर 4। हमें लोएस्ट पावर से कुछ नहीं लेना है। यहाँ पर भी देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो यहाँ पर भी 2n स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी 2n स्क्वायर होगा, और जब वो आपस में ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो 2n सॉरी यहाँ पर 4n स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी 4n स्क्वायर होगा, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे सो ये कितना हो जाएगा? 16n की पावर 4 हो जाएगा। बट मुझे कोफिशिएंट नहीं लेना होता, मुझे खाली n की पावर लेनी होती है। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1/n स्क्वायर। सो मुझे un भी मिल गया, vn भी मिल गया। अब मेरा क्या काम है कि मुझे लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी un/vn निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा? देखिए 2n माइनस 1 इंटू 2n अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/n स्क्वायर, और यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। सो मैं यहाँ पर फॉर्मूला रख दिया हूँ। अब देखिए इस पे, सो ये बन जाएगा, देखिए ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। इसको मैं दूसरे पेज में कर देता हूँ, देखिए ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए 2n माइनस 1, 2n माइनस 1, देखिए 2n इंटू n स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2n का क्यूब अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा। क्योंकि मल्टीप्लाई किससे था? 1 से था। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करूं? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, देखिए 2n क्यूब और 2n, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, n की पावर 4 माइनस 2n क्यूब अपॉन, देखिए अब एग्जाम में मैं इतना बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, पहले मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा, फिर मैं इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे काम मैं वहां नहीं करूंगा, ये मेरा काफी टाइम कंज्यूम कर देगा। तो मुझे क्या करना है? देखिए मुझे इसके हाइस्ट पावर पकड़नी है। हाइस्ट पावर क्या होगी? देखिए 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर में हाइस्ट पावर जाएगी इसकी, जो कि हो जाएगा 4n स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर जो कि होता है 4n स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ भी 2n का होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4n स्क्वायर, और ये दोनों ब्रैकेट आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे सो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 16 n की पावर 4, यही हो जाएगा। अब बीच में चूंकि ये दोनों प्लस वाले हैं तो बीच में माइनस तो आ नहीं सकता, बीच में प्लस ही आएगा, तो प्लस देखिए क्या हो जाएगा? कोई n का क्यूब वाली टर्म आएगी जिसका कोफिशिएंट लेट एज मैंने a मान लिया, क्योंकि जब मैं लिमिट लगाऊंगा, जिस मेथड से मैं लिमिट लगाने जा रहा हूं उसमें मुझे सिर्फ हाइस्ट पावर चाहिए, उससे कम पावर का मेरा कोई काम नहीं है। यहां तो मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना था तब मैंने कर दिया। अगर यहां भी कोई बड़ी चीज होती जिसे मल्टीप्लाई करने में मुझे टाइम लगता तो यहां भी मैं एक आर्बिट्री कांस्टेंट मान के उसे छोड़ देता। ऐसे ही n की पावर 4 हो गया, n क्यूब हो गया,
इसके बाद n स्क्वायर वाला टर्म आएगा जिसका कोफिशिएंट मैंने b मान लिया। ऐसी फिर इसके बाद n वाला आएगा जिसका कोफिशिएंट मैंने c मान लिया, और ऐसी लास्ट में कांस्टेंट टर्म आएगा जिसको कि मैंने d मान लिया। इसका मेरा इन चारों का मेरा कोई काम नहीं है। तो मेरी एक 4 पावर वाली इक्वेशन बन गई। अब देखिए इसमें नाउ हाईएस्ट पावर जो कि क्या है n की पावर 4, नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n की पावर 4। अगर मैं डिवाइड करूं सो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यहां पर देखिए 4n की पावर 4 अपॉन n की पावर 4 माइनस 2n क्यूब अपॉन n की पावर 4 अपॉन देखिए 16n की पावर 4 अपॉन n की पावर 4 प्लस an क्यूब। आप लॉजिक देखिएगा बढ़िया से, n की पावर 4 bn स्क्वायर अपॉन n की पावर 4 प्लस cn अपॉन n की पावर 4 प्लस d अपॉन n की पावर 4। यहाँ पर देखिए ये जब कैंसिल आउट होगा सो यहाँ पर क्या बचेगा 1/n, और जब आप इन्फिनिटी रखेंगे 1/n बचेगा, और जब n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1/∞ हो जाएगा जो कि 0 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये 0 को टेंड करेगा। यहाँ n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा क्या बचेगा 4 बचेगा। ऐसे यहाँ देखिए n की पावर 4 से n की पावर 4 कैंसिल आउट, मेरा यहाँ पर 16 बचा। यहाँ देखिए n की पावर 3 से n की पावर 4 n टाइम्स कैंसिल आउट। सो यहाँ पर a अपॉन n, देखिए a अपॉन n, और n की जगह में मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो a अपॉन इन्फिनिटी, अगर अपॉन में इन्फिनिटी है तो टेंड करेगा 0 को, तो ये टेंड करेगा 0 को। इसमें देखिए b n स्क्वायर अपॉन n की पावर 4, ये n स्क्वायर टाइम कटेगा, तो यहाँ पे देखिए b अपॉन n स्क्वायर, b अपॉन n की जगह इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, अगर b अपॉन इन्फिनिटी ही 0 होगा तो b अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये भी 0 होगा। सो ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। चाहे नीचे आप कोई भी कांस्टेंट ले लें, अगर इन्फिनिटी की पावर कुछ भी हो, n भी ले लें आप, ठीक है, कोई भी जिसमें 100 200 500 1000 कुछ भी पावर हो, तो ये कहाँ को टेंड करेगा 0 को ही टेंड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सारे टर्म 0 को हो जाने थे, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई गौर नहीं किया, मैंने ABCD अपने मन से ले लिया, क्योंकि उनका आगे क्वेश्चन में कोई भी रोल नहीं था, रोल था सिर्फ हाईएस्ट पावर का, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा है। सो ऊपर कितना बचा मेरा 4 और नीचे कितना बचा 16। सो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 4 अपॉन 16 जो कि हो जाएगा 1/4, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट होल्ड करेगा इसमें, ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर ऐसा होता है तो कंपैरिजन टेस्ट होल्ड करता है। अब देखिए नाउ, अब मैं यूज करूंगा इसमें P सीरीज टेस्ट। P सीरीज टेस्ट से क्या होगा, देखिए P सीरीज टेस्ट में हम जानते हैं कि हमें एक स्टैंडर्ड Vn होता है जो कि होता है 1 अपॉन n की पावर P, और इस स्टैंडर्ड Vn में Vn जो होता है वो कन्वर्जेंस होता है। Vn कन्वर्जेंस होता है कब, जब P ग्रेटर देन 1 हो, और जो Vn होता है वो डाइवर्जेंस होता है कब, जब P लेस देन और इक्वल टू 1 हो। हम ये चीज जानते हैं कि P सीरीज टेस्ट में ऐसा होता है। तो अगर मैं हेयर हमारे क्वेश्चन में अगर देखें तो जो Vn है, Vn था मेरा, देखिए हमारे क्वेश्चन में Vn बराबर था मेरा 1 अपॉन n का स्क्वायर। सो अगर मैं 1 अपॉन n स्क्वायर यहां पर रखूं, ठीक है, और इन दोनों को मैं आपस में कंपेयर करूं, किन दोनों को, इसको और इसको अगर मैं आपस में कंपेयर करूं, तो कंपेयर करने पे आप पाएंगे कि जो P की वैल्यू है ये कितनी निकल गई मेरी, 2 निकल गई, और 2 हम जानते हैं कि 1 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। सो इसका मतलब जो Vn होगा वो कन्वर्जेंट होगा। Vn हमारा क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया।
अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट की मदद से क्या हो जाएगा, UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा कंपैरिजन टेस्ट होता है, कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि यदि कंपैरिजन टेस्ट होल्ड हो जाता है, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपॉन VN इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉन जीरो कोई नंबर आ जाता है तो कंपैरिजन टेस्ट होल्ड करता है। और जब कंपैरिजन टेस्ट होल्ड कर देता है तब हम पी सीरीज टेस्ट का यूज करते हैं, जिससे हम कन्वर्जेंस ऑफ VN निकालते हैं कि VN हमारा कन्वर्जेंस है या कन्वर्जेंस नहीं है। और अगर VN हमारा कन्वर्जेंस होगा तो कंपैरिजन टेस्ट की मदद से UN भी कन्वर्जेंस होगा, और अगर VN डाइवर्जेंट होगा तो UN भी हमारा डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट की डेफिनेशन नहीं आती है या आप अभी उसे भूल रहे हैं तो आपके डिस्प्ले पे मैं कंपैरिजन टेस्ट का डेफिनेशन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चन और देखना चाहते हैं, या इस क्वेश्चन में जो मैंने UN निकाला उसे आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकालना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए। मैं अगला वीडियो इसी क्वेश्चन या इस टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन जो इससे भी बेहतर हो, उस क्वेश्चन पे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं UN शॉर्ट ट्रिक की मदद से निकालूंगा। उसमें 10 से 15 मिनट की जो वीडियो होगी उसमें सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताया जाएगा कि कैसे आप जो आपका UN है उसको आप 5 से 6 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके की IIT JAM से रिलेटेड किसी भी टाइप की पाने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें, और अपने उन सभी दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करें जो कि IIT JAM 2021 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।